दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे थोड़ा बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो देखते हैं कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम सीपी से डिनोट कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, इसको हम एसपी से डिनोट कर रहे हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। लॉस मतलब हानि, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। दोस्तों, प्रॉफिट हमें तभी होगा जब सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। उसी प्रकार हानि लॉस हमें तब होगा जब सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से कम हो, तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा सी पी माइनस एस पी। दोस्तों, हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज या हानि परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाली जाती है। यानी हम जब भी देखेंगे कि लाभ या हानि हमें कब होगा, जब हम कॉस्ट प्राइस पे किसी चीज़ को निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपान सी पी इंटू 100। उसी प्रकार से लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपान सी पी इंटू 100। यदि हम क्वेश्चंस में कभी कभी दिया रहता है लाभ, दिया रहता है हानि, दिया परसेंटेज दिया रहता है, तो हम उसकी सहायता से सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। मान लो यदि लाभ 10% दिया है तो हम 10% को ऐसे लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 1/10। 1/10 अगर इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसके फॉर्म में बन जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्म में बन जा रहा है। तो यहाँ से हम अगर कंपेयर करें तो पी की वैल्यू हमें 1 निकल के आ रही है यहाँ से, और सी पी की वैल्यू 10 निकल के आ रही है। यानी कि सी पी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो यहाँ से हम एस पी निकाल सकते हैं। एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी प्लस प्रॉफिट, यानी कि इस वाले में 10 + 1 कर देंगे तो 11 हमारा एस पी निकल के आ जाएगा। और इस प्रकार से हम एस पी और सी पी निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है, यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 10%, तो हम सी पी को 100 मान लेते हैं और यहाँ से हम एस पी निकाल देते हैं। एस पी इक्वल टू हो जाएगा सी पी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम प्रॉफिट, लॉस और एस पी और सी पी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही हर क्वेश्चंस में इतना ही फार्मूला है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, और यही हम हर जगह लगता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। और दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चंस हमेशा आरआरबी में, रेलवे में पूछा जाता है। और मैंने देखा है आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए, तो उसे कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रखा है कि 2 दर्जन आम खरीदे, यानी कि 2 दर्जन उसने क्रय किया। ठीक है, तो चूंकि हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 दर्जन आम का सीपी जो है, 1 दर्जन आम का क्रय मूल्य जो है सीपी मान लेते हैं, तो 2 दर्जन आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 सीपी हो जाएगा। और उसको कितने दर्जन के दर से बेच रहा है, 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच रहा है, यानी कि 1.5 दर्जन को 3/2 लिख सकते हैं। तो यदि 1 दर्जन का एस पी, 1 दर्जन का विक्रय मूल्य एस पी है, तो 1.5 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3/2 एस पी, यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चंस में, ये 2 सी पी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हमें एस पी अपॉन सी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एस पी अपॉन सी पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी कि 4/3। ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से लाभ निकालेंगे हम। लाभ बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। एस पी की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, 4, और सी पी की वैल्यू 3। तो लाभ हमारा निकल के आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज हमें पूछा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। लाभ हमने निकाला है 1 आया है, और सी पी की वैल्यू यहाँ से 3 है, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो हमें
प्रॉफिट परसेंटेज पता चल जाएगा। ये कितना आया 33.33%। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि अर्जित लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, तो 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य 55 CP हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, x वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP मान लेते हैं, तो x वस्तुओं का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, यहाँ से x इंटू SP हो जाएगा। अभी किसके बराबर है, 55 CP के बराबर है, तो SP अपन CP की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 55 बटा में x। हम जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP, तो यहाँ से 55 माइनस x कर देंगे तो प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, वहीं से x की वैल्यू निकलेगी। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपन CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या दे रखा है, 55 निकाला है मैंने, 55 माइनस x और अपान में CP की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, x आई, अपन x कर देंगे इंटू 100 इक्वल टू 10% दे रखा है, 10% यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 100 में 10 बढ़ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 55 में 10 का तो 550 होगा, उसी प्रकार x में करेंगे तो 10x हो जाएगा और ये माइनस होगा, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 50 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक और तरीका देखते हैं हम। 10% का मतलब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं 10 बटा में 100। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट क्या है, ऊपर हमने बताया था आपको, प्रॉफिट यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें 1, और CP की वैल्यू 10, तो SP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। SP क्या हो जाएगा, CP प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से SP की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, और कह रहा है कि ये, और यहाँ से हमने CP और SP की वैल्यू निकाल रखा था, जो कि 55 बटा में x है। ठीक है, अब इसको बराबर कर देंगे, जो ये वाली वैल्यू निकाल के लाए हैं SP और CP की, तो इसके बराबर कर देंगे तो 11 बटा में 10 इक्वल टू 55 बटा में x, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 5 बार ही कटेगा और ये 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 50 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब एक और मेथड है, इसको इससे देखते हैं। माना CP 100 है, प्रॉफिट हमें दे रखा है। ठीक है, तो CP की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, प्रॉफिट 10% दिया है, तो SP की वैल्यू 110 हो जाएगी, और ऊपर दे रखा है 55 CP इक्वल टू एक्स SP, ये यहाँ से, तो SP अपन CP की वैल्यू यहाँ से 55 बटा में x आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमने CP अपन SP की वैल्यू निकाल रखा है 100 बटा में 110, इसको x बटा में 55 के बराबर कर देंगे, यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो x की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे एक क्वेश्चंस के 3 तरीके। जो भी तरीका आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।